Dear students, here I am going to start chapter number 6. This is a nice story. अपना स्थान स्वयं बनाइए. And writer is Kanhaiya Mishra Prabhakar. Remember it, okay? Kanhaiya Mishra Prabhakar. Dear students, अपना स्थान स्वयं बनाए मीन्स क्रिएट योर ओन प्लेस और क्रिएट योर ओन पोजीशन. नाउ यू सी ब्लू कलर पार्ट. परिश्रम, ईमानदारी और कर्तव्य निष्ठा ऐसे गुण हैं जो व्यक्ति को समाज में मान सम्मान दिलाते हैं. अब देखिए, इसमें सिर्फ 3 गुणों के बारे में उल्लेख किया है जो मनुष्य का सबसे महत्वपूर्ण गुण है. आप भी जानते होंगे कि एक व्यक्ति को समाज में मान सम्मान क्यों दिया जाता है, किन गुणों के कारण दिया जाता है. अच्छे से याद रखेंगे. परिश्रम, ईमानदारी और कर्तव्य निष्ठा. क्या क्या है? परिश्रम, ईमानदारी और कर्तव्य निष्ठा जो व्यक्ति को समाज में मान सम्मान दिलाते हैं. इस कहानी में भी एक युवक मेहनत, कर्तव्य निष्ठा और ईमानदारी से निजी कार्यालय के चपरासी के पद से राज्य के प्रधानमंत्री पद पर पहुंच जाता है. डियर स्टूडेंट्स, इतना पढ़ने से ही हम लोगों के दिमाग में आ गया है कि इसमें किस प्रकार की कहानी बताने वाले हैं. तो एक युवक है इस कहानी का मुख्य नायक जो एक निजी कार्यालय में अर्थात एक ऑफिस में, प्राइवेट ऑफिस में काम करने लगे और बाद में उस राज्य के प्रधानमंत्री बन गए. तो वह कैसे, देखिए. एक समय की बात है. एक बादशाह ने अपने मंत्री से कहा, मुझे एक निजी सहायक की जरूरत है. यहाँ मेंशन नहीं किया है कि समय कब का है. एक बादशाह ने मंत्री से क्या कहा, देखिए, मुझे एक निजी सहायक की जरूरत है. That means a king said to his minister, I need a personal assistant. आपकी दृष्टि में कोई हो तो ले आए, पर इतना ध्यान रखें कि आदमी अच्छा हो. If you have someone in your sight, bring it, but keep in mind that the man is good. तो ये शर्त रख दिया. बहुत दिनों की जांच पड़ताल के बाद मंत्री को एक आदमी सही लगा. कितने दिनों के बाद? बहुत दिनों के बाद, बहुत जांच पड़ताल के बाद, परीक्षा निरीक्षण करने के बाद मंत्री को एक आदमी बहुत अच्छा लगा. मंत्री ने उसकी नौकरी छुड़वा दी और उन्नति का आश्वासन दे बादशाह के सामने पेश किया. स्टूडेंट्स, जब मंत्री को एक अच्छा आदमी मिला तो उस आदमी पहले से ही एक अच्छा नौकरी कर रहे थे, तो उस नौकरी से छुड़वा कर बादशाह के पास पेश किया और ये आश्वासन देकर कि आपकी उन्नति होगी. बहुत देर तक तो बादशाह को अपनी बात ही याद न आई. बाद में बोले, हाँ, उस समय शायद कोई बात मन में थी, पर अब तो कोई बात नहीं है. राजा बिल्कुल भूल गए थे कि मंत्री को एक व्यक्ति ढूंढ कर लाने के लिए कहा था. मंत्री ने कहा, हुजूर, मैंने इसे हजारों में से छांटा है और इसकी बढ़िया नौकरी छुड़वा कर लाया हूँ. तो स्टूडेंट्स, मंत्री को भी बहुत बुरा लगा, तो इसीलिए उन्होंने
रिक्वेस्ट करते हुए बादशाह से कहा, हुजूर, मैंने इसे हजारों में से साटा है, बहुत ढूंढा है, निरीक्षण किया है और इसकी एक बढ़िया नौकरी थी, वहां से छुड़वा कर लाया। उसके बाद देखिए क्या होता है। बादशाह ने जरा सोचकर कहा, हमारे पास तो इस समय कोई काम नहीं है, पर तुम बहुत कह रहे हो तो हम अपने निजी कार्यालय में चपरासी रख सकते हैं, वेतन 15 रुपए मिलेगा। द किंग सेड आफ्टर थिंकिंग, वी हैव नो वर्क एट दिस टाइम, बट इफ यू आर सेइंग ए लॉट, then we can keep a peon in our private office। तो ऐसा करके बादशाह ने कहा, वेतन 15 रुपये मिलेगा, सैलरी विल बी 15 रुपीज़। मंत्री को बुरा लगा। तो स्टूडेंट्स, ये 15 रुपये वेतन सुनकर मंत्री को बहुत बुरा लगा, पर उस युवक ने कहा, मेरे लिए सबसे बड़ा वेतन यह है कि मुझे अपने बादशाह की सेवा करने का मौका मिलेगा। द मिनिस्टर फेल्ट बैड, बट द यंग मैन सेड, द बिगेस्ट सैलरी फॉर मी इज दैट आई विल गेट ए चांस टू सर्व माई किंग, एंड ही गॉट रेडी। मंत्री जब उसे कार्यालय में छोड़ने गया तो वहां धूल ही धूल थी। तो वह युवक बहुत खुश था, लेकिन मंत्री को बहुत बुरा लगा था। फिर भी मंत्री उस युवक को कार्यालय में छोड़ने के लिए दिखाने के लिए गया तो देखा कि वहां सिर्फ धूल ही धूल है, क्योंकि बादशाह वहां न कभी जाते थे और न काम करते थे। मंत्री दुखी हुआ, पर युवक खुश था। नाउ यू सी नेक्स्ट पेज। उसने अच्छा स्थान दिलाने के लिए मंत्री के प्रति कृतज्ञता भी प्रकट की। किसने कृतज्ञता प्रकट की? उस युवक ने। इसलिए कृतज्ञता प्रकट की क्योंकि अपने बादशाह की सेवा करने का मौका मिला। युवक ने लगातार कई दिनों तक उस कार्यालय की साफ सफाई करके उसे शाही कार्यालय का रूप दे दिया। युवक ने क्या किया? लगातार मीन्स कंटिन्यूअसली कई दिनों तक साफ सफाई किया और उस कार्यालय को शाही कार्यालय बना दिया, बहुत अच्छा कार्यालय बना दिया। उस कार्यालय में एक छोटी सी कोठरी थी। युवक ने उसकी जांच पड़ताल की तो पता चला कि पिछले कई सालों में बादशाह के पास बहुत से निजी पत्र आए थे। तो बादशाह को शायद पता ही नहीं है, तो पत्र आए थे और उस ऑफिस में अर्थात प्राइवेट ऑफिस में रख दिया गया, जमा हो गया। उनके लिफाफों का ढेर भी उस कोठरी में पड़ा था। लिफाफों का ढेर अर्थात बहुत सारे लिफाफा जमा हो गए। उनमें से बहुत से लिफाफों पर सोने के पच्चीकारी थे और रत्न जड़े थे। लिफाफों में क्या थे बच्चे? लिफाफों पर सोने के पच्चीकारी थी और रत्न जड़े थे। तो ये सब लिफाफे में क्यों थे बच्चे? इसलिए थे क्योंकि पत्र एक बादशाह को दे रहे थे। ये वे लिफाफे थे जो विवाह आदि के शुभ अवसरों पर दूसरे बादशाहों और अमीर उमराओं के यहाँ से आए थे। युवक ने कारीगर लगाकर सब कीमती सामान लिफाफों से उतरवा लिया और बाजार में बेच दिया। तो देखिए स्टूडेंट्स, युवक कितना दिमाग लगाया कि फेंक दिया गया लिफाफों में से कीमती सामान उतरवाया, किसके द्वारा? कारीगर द्वारा, और बाजार में बेच दिया। बिक्री से आई रकम में से कुछ रुपए तो उसने बढ़िया
फर्नीचर और चित्रादि लगाने में खर्च किए और बाकी सरकारी खजाने में जमा करा दिया गया। जहां वह सामान बिका उसकी भी रसीद ली और जहां से यह सामान खरीदा गया उसकी भी। स्टूडेंट्स, हमेशा याद रखना चाहिए कि आप सच बात कहिए, सावधान रहिए। जो भी आप करेंगे थोड़ा चतुराई से करना चाहिए, सावधान रहना चाहिए। कभी कभी देखा जाता है कि आप अच्छा कर रहे हैं, सच बोल रहे हैं, लेकिन आप खुद ही पकड़े रहे हैं। तो इसलिए हमेशा प्रूफ रखना चाहिए। उस युवक ने भी यही किया कि जहां वह सामान बिक्री किया उसकी भी रसीद ली और जहां से यह सामान खरीदा गया उसकी भी रसीद ली। ओके, नेक्स्ट पैराग्राफ। अब वह स्थान सचमुच शाही हो गया। चुगलखोरों ने बादशाह से उसकी शिकायत कर दी कि वह रुपया लुटा रहा है। किसने शिकायत किया? देखिए, चुगलखोरों ने, अर्थात जो बदनाम करता है, धृष्ट लोग हैं, तो उन लोग बादशाह के पास जाकर शिकायत कर दिया कि वह रुपया लुटा रहा है, क्योंकि उस कार्यालय को साफ सफाई, फिर सजाने, फर्नीचर, चित्रादि लगाने में तो पैसा लगे। ये पैसा कहाँ से आएगा? एक दिन बादशाह गुस्से में भरे वहां आए तो देखकर दंग रह गए मीन्स हैरान हो गए। फिर भी उन्होंने तेज आवाज में पूछा, तुमने यह सजावट किसके रुपये से की? हाँ, सबको ही गुस्सा आएगा। जो बहुत ही डर्टी ऑफिस था, तो वह आज बहुत सुंदर हो गया। तो वह सब देखकर बादशाह शॉक्ड हो गए और तेज आवाज में पूछा कि तुमने यह सजावट किसके रुपए से की? तब उस युवक ने जवाब दिया, यही के रुपये से हुजूर। तो उसने काइंडली कहा, नम्र स्वर में कहा कि यही के रुपये से हुजूर। कहकर उसने रद्दी लिफाफों की कहानी सुनाई और खजांचे से गवाही दिलाई कि सामान खरीदने के बाद बचा हुआ रुपया खजाने में जमा किया गया है। तो बहुत अच्छा काम किया कि राजा को प्रमाण भी दिया। किसके द्वारा? जो खजांची अर्थात कैशियर कि सामान खरीदने के बाद जो पैसा बचा हुआ था तो वह सब जमा कर दिया गया। बादशाह बहुत खुश हुए और उन्होंने उस युवक को अपने राज्य का वित्त मंत्री बना दिया। स्टूडेंट्स, वित्त मंत्री मीन्स फाइनेंस मिनिस्टर। तो उस युवक का लगन, परिश्रम, मेहनत, कर्तव्य निष्ठा आदि गुण देखकर बादशाह ने युवक को एक चपरासी के पद से वित्त मंत्री बना दिया। दूसरे मंत्री इससे परेशान हुए क्योंकि न वह बेईमानी करता था न करने देता था। दूसरे मंत्री कौन? दूसरे मंत्री इससे परेशान हुए। क्यों परेशान हुए? क्योंकि वह युवक जो मंत्री बना, वित्त मंत्री बना, वह बेईमानी नहीं करता था और किसी को करने भी नहीं देता था। जो भी मंत्री बादशाह के पास जाता, किसी न किसी बहाने उस युवक की शिकायत करता, जिससे कि वह बादशाह की नज़रों से गिर जाए। तो सब लोग जेलस फील करते थे। तो इसीलिए मंत्री का बदनाम हमेशा करते थे। स्टूडेंट्स, अब नेक्स्ट पैराग्राफ देखिए। एक रात 2 बजे, टाइम कितना? रात के 2 बजे बादशाह ने अपने सेनापति को बुलाकर कहा,
हमारे सब मंत्रियों को उनके घरों से उठाकर इस कमरे में ले आओ और हाँ, वे जिस हालत में हो उसी हालत में लाए जाए। समझ लो हमारे हुक्म को। अगर कोई पलंग पर सो रहा हो तो उसे पलंग सहित ज्यों का त्यों लाया जाए और कोई कालीन पर बैठा चौपर खेल रहा हो तो उसे कालीन समेत लाया जाए। तो ये शर्त रखा गया। उस वित्त मंत्री को ऑर्डर किया, हुक्म किया, ये शर्त रखा कि जो जिस हालत में है उसी हालत में उठा कर लाना है। अगर पलंग पर सो रहा है तो पलंग सहित मंत्री को लेके आना है। अब देखिए नेक्स्ट पेज। कोई 1 घंटे में सब बादशाह के बड़े कमरे में आ गए। कितने टाइम लगे? लगभग 1 घंटे। सब बादशाह के कमरे में आ गए। 8 में से 7 मंत्री नशे में थे। टोटल कितने मंत्री थे? 8 मंत्री थे और 8 मंत्रियों में से 7 मंत्री नशे में थे। उनमें से कुछ जुआ खेल रहे थे। नशा युक्त होकर भी क्या कर रहे थे? जुआ खेल रहे थे। वित्त मंत्री जी एक चौकी पर बैठे दिए की रोशनी में कोई कागज देख रहे थे। सब मंत्री बहुत लज्जित हुए। तो जो वित्त मंत्री है, फाइनेंस मिनिस्टर, तो वे क्या कर रहे थे? एक चौकी पर बैठे जो नीचे तस्वीर में दिखाई दे रहे हैं, यही है वो युवक जो फाइनेंस मिनिस्टर बने। तो ये रहा वह युवक। बादशाह ने वित्त मंत्री से पूछा, जनाब, रात के 2 बजे किस कागज में उलझे हुए हैं? वित्त मंत्री ने उत्तर दिया, हुजूर, दूर के इलाके से इस साल का जो राजकर आया है उसमें पिछले साल से 1 पैसा कम है, इसलिए बार बार देख रहा था कि जोर में भूल है या सचमुच पैसा कम है। तो ये वित्त मंत्री जवाब दिया। ये वित्त मंत्री रात के कितने बजे काम कर रहे थे? रात के 2 बजे। क्या बोला कि लास्ट ईयर जो टैक्स आया था उससे 1 पैसा कम है, तो इसलिए वही चेक कर रहे हैं। उसके बाद क्या होता है देखिए। बादशाह ने अपनी जेब से 1 पैसा फेंक कर कहा, लो अब हिसाब ठीक कर दो और जाओ आराम करो। बादशाह ने वित्त मंत्री से कहा और अपना पॉकेट में से पैसा फेंक कर कहा कि ये हिसाब ठीक कर लो और जाकर आराम करो। वित्त मंत्री ने नम्रता के साथ पैसा वापस करते हुए कहा, हुजूर, पैसा तो मैं भी डाल सकता था, पर यदि पैसा कम है और उसके लिए पूछताछ न हुई तो इससे अफसरों के काम में ढील और उनके मन में बेईमानी पैदा होगी। तो ये जवाब दिया वित्त मंत्री ने। हाँ, ये सही बात कहा उन्होंने कि अगर इस 1 पैसा का ठीक ठीक हिसाब नहीं किया जाए तो अफसरों के काम में ढील पड़ जाएगा और अफसर बेईमानी करेंगे। तो ये सुनकर बादशाह बहुत खुश हुए और उन्होंने उस युवक को अपना प्रधानमंत्री बना लिया। ओके, वह युवक चपरासी के पद से वित्त मंत्री बना और वित्त मंत्री से प्रधानमंत्री बन गया। तो बच्चों, हमेशा ईमानदार बनाए रखना चाहिए, कर्तव्य अच्छे से निभाना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए, हमेशा ईमानदारी से काम लेना चाहिए स्टूडेंट्स। तो इस चैप्टर का जो मॉरल है, लेसन है, वो
आप जिंदगी भर याद रखेंगे। तो स्टूडेंट्स, आज यही समाप्त करते हैं। थैंक यू।